मार्केट क्यों गिरता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। यानी लगातार अगर हम देखें मार्केट के अंदर लगातार डे बाय डे गिरावट आती जा रही है। डेली यहाँ पे लोअर लो लगाता जा रहा है मार्केट के अंदर। हम देखें तो एक तरह से 7 कारण हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मार्केट के गिरावट के पीछे जो कारण है वो शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखो तो आज भी यहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। बढ़िया, निफ्टी के अंदर लगातार 150 पॉइंट, यानी हमने कल भी गिरावट देखी और परसों को भी गिरावट देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो 600 पॉइंट की गिरावट हमने लगातार आज देखने को मिली है। अब मार्केट यहां से रिकवरी करेगा या नहीं करेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ना गिरावट, एक जबरदस्त गिरावट प्रेशर आता जा रहा है। पहले कारण की बात करें तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स को देखो, पिछले एक महीने के हायर लेवल पे जा चुका है। यानी एक तरह से मार्केट के ऊपर एक दबाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मार्केट के अंदर आज भी एक गिरावट का खतरा मंडराया है। देखो यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तो उसके पीछे लॉजिक है, लेकिन हमने तो क्या है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो पुट की साइड से भी प्रॉफिट निकालना जरूरी होता है, क्योंकि हम तो ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखो निफ्टी के अंदर बढ़िया वाला प्रॉफिट निकला है, जिसको हम बिल्कुल तरह से अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपको लाइव में बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहता है। लाइव में 9 बजे से लेके 3 बजे तक बिल्कुल आपके साथ लाइव चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है। ट्रेडिंग विद विकास चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके आप जाके प्रूफ के साथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी तरफ से लाइव सपोर्ट बिल्कुल फ्री रहता है। वो टेलीग्राम पे देखो यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल जहाँ पे ट्रेड बनता है, सेटअप बनता है, बिल्कुल हम अपडेट करते हैं साथ के साथ निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर। ये सामने आपके प्रूफ के तौर पे बात करता हूँ, बिल्कुल आपको बताने की बात करता हूँ यहाँ पे। तो हमने लाइव में बिल्कुल ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहाँ पे मैं 9 बजे से 3 बजे तक लाइव रहता हूँ पूरे 6 घंटे। बिल्कुल जाके चेक कर सकते हो और सबको बताया जाता है। यहाँ से सेटअप ये बन रहा है, आप सीख सकते हो। लर्निंग के लिए वो 6 घंटे स्ट्रीम चलाई जाती है आपको सिखाने के लिए। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, आईटी सेक्टर के अंदर देखो एक तरह से इसकी वेटेज ज्यादा है मार्केट के अंदर, और आईटी सेक्टर के अंदर लगातार एक गिरावट आती जा रही है। आईटी सेक्टर के अंदर तो एक तरह से वीकनेस, कितनी जोरदार ये आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है। यानी आईटी सेक्टर के अंदर वीकनेस आने की वजह दबाव तो बनेगा ना मार्केट के अंदर, और यूएस के अंदर एक मंदी के तौर पर आईटी सेक्टर को बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेस्डैक के अंदर लगातार गिरावट, आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट, तो मार्केट के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। इसी वजह से मार्केट जो है एक नीचे संभल नहीं पा रहा है, किसी लेवल पे लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। यानी आज भी 2% की गिरावट हमने आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। और सबसे बड़ा कारण है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे मार्केट के अंदर दबाव बना हुआ है किस कारण की वजह से। तो अभी आईटी सेक्टर हमारा दूसरा कारण है कि मार्केट के अंदर एक दबाव का लेवल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल दबाव। तीसरे कारण की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉल राइटिंग देखो, एक जबरदस्त कॉल राइटिंग, मैसिव कॉल राइटिंग आज भी 18,000 के लेवल पे बड़ी जबरदस्त मैसिव कॉल राइटिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर 150-200 पॉइंट की गिरावट फिर से निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और यही कारण है कि लगातार अगर कॉल राइटिंग बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे पुट राइटिंग कहीं भी सपोर्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार दबाव मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग का हैवी होना और पुट राइटिंग का एक तरह से सपोर्ट ना लेना, मार्केट के ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है। 4 जनवरी की बात करें तो यानी चौथे रीजन की बात करें तो यहाँ पे एक तरह से 4 जनवरी को बैंक निफ्टी कितना था, 43,500 का लेवल, और वहां से जो गिरावट आ चुकी है करीबन आज कितना लो लगाया, 42,000 को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। यानी एक तरह से 1500 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर देख चुके हैं पिछले 2 दिन के अंदर। अब क्योंकि बैंकों के अंदर अब ये गिरावट इतनी आ क्यों रही है, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से बैंकों के ऊपर एक दबाव, बिकवाली प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब बैंकों की क्या है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की वेटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एक दबाव है और मार्केट के नीचे बिल्कुल नीचे की नीचे जाता जा रहा है। इसी वजह से अगर उनके अंदर दबाव रहेगा तो यहाँ पे मार्केट के अंदर नए लो भी लग सकते हैं दोबारा से मार्केट के ऊपर। नंबर 5 की बात करें तो यानी कोविड को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रिक्ट
आ रही है ना। एक तरह से कल हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ से एक नया वेरिएंट आ चुका है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक दबाव देखने को मिला कि कोरोना है, कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना के अंदर तो पीक लेवल पे पहुंच चुका, बिल्कुल एक तरह से बड़े पीक लेवल पे। तो उसका असर तो पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। आप पिछले 2 साल से देख रहे हो, कोरोना की वजह से जब भी न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर एक तरह से दबाव देखने को मिलता है, कहीं बार बार एक लॉकडाउन लगना लग जाए। तो इस वजह से मार्केट के अंदर ना थोड़ा सेंटीमेंट, थोड़े से दबाव देखने को मिलता है। तो बड़े बड़े जो लीडर है अपनी पोजीशन को रोक लेते हैं, बढ़ाने की बजाय वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, वो ज्यादा अपनी पोजीशन को बढ़ाते नहीं है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर अगर बड़ा फंड नहीं आएगा मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट की तरफ जाता जाएगा। छठे कारण की अगर हम बात करें, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होने को लेकर जो मार्केट के अंदर खबरें आ रही है, अगर दोबारा से रेट ऑफ हाइक होते हैं तो मार्केट के अंदर अब फेड क्या कर रहा है, एक तरह से उसको भी नजर आ रहा है कि ग्लोबल मंदी आ सकती है। अगर ग्लोबल मंदी आएगी तो एक तरह से मार्केट के अंदर आर्थिक मंदी आई तो फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते जाते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होंगे तो मार्केट के ऊपर जो कंपनियां हैं उनको लोन महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा तो उनको एक तरह से उनके शेयर डाउन आएंगे, और शेयर डाउन आएंगे तो एक दबाव देखने को मिलता है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक तरह से दबाव देखने को मिलता है, उसी तरह से शेयरों के अंदर गिरावट आएगी तो भैया मार्केट तो गिरती जाएगी ना। आप कहीं भी जाओगे तो एक तरह से एफएमजी सेक्टर है जो इसके अंदर एक रिकवरी आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो बनता जा रहा है एक वीकनेस के तौर पे बनता जा रहा है। यानी फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से मार्केट के अंदर एक दबाव महसूस किया जा रहा है। उसी वही कारण है कि एक तरह से लगातार अगर फेड अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगातार देख रहे हो, कुछ महीनों से लगातार बढ़ाता जा रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ा रहा है कि मार्केट के अंदर दबाव बनता जा रहा है। सातवें बड़े कारण की अगर मैं बात करूं, यानी मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव कहां पे देखने को मिल रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो टॉपिक। तो बड़ा टॉपिक, बड़ा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना जरूरी है। ये देखो यहाँ पे अगर लगातार अपनी एफआई जो पोजीशन जो है सेलिंग प्रेशर डाल रहा है, 4,910 करोड़ का जनवरी मंथ के अंदर सेलिंग प्रेशर आ चुका है, और दिसंबर मंथ के अंदर देखें तो 14,000 करोड़ का सेलिंग प्रेशर आया था। अगर ये लगातार बड़ा लीडर अपनी पोजीशन यानी फंड को निकाल रहा है, अगर फंड निकालता जाएगा तो मार्केट तो नीचे आता जाएगा ना। बड़ा सिंपल है, अगर लगातार अगर मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। यही कारण है कि अभी जो उसने पोजीशन जो है लगातार अपनी कम करता जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको साथ डेली शेयर करता हूँ ये एफआई डाटा, डेली आपको सुबह मिलता है, यहाँ पे देखो तो एक तरह से मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया करो। अभी भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये। तो इंडेक्स के अंदर क्या कर रहा था, 41% ही मात्र इसके पास कॉल की साइड पोजीशन थी, और रिटेलर के पास कितना था, 59% पोजीशन, यानी रिटेलर के पास इंडेक्स की कॉल ज्यादा थी। और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक तरह से डीआई और एफआई का अगर आप डाटा देखोगे तो 32% यहाँ पे डीआई की पोजीशन थी और 41% यहाँ पे एफआई का पोजीशन था। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो तो 2% मात्र डीआई का पोजीशन लॉन्ग की साइड था, 97% यहाँ पे शॉर्ट की साइड बना हुआ है पोजीशन। अगर हम यहाँ पे एफआई को देखें तो फ्यूचर के अंदर उसका मात्र 51% है, 48% ये भी शॉर्ट की साइड है। यानी चारों तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, वो एक तरह से नेगेटिव संकेत दे रही है, और उसी वजह से मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट के आसार पैदा होते जा रहे हैं। अब मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, आपके लिए मंडे की अपडेटिंग जरूर मिलेगी साथ के साथ।